नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद जिला पुलिस बल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, दरअसल जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के बेलाई गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे गांजे की खेती का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान सैकड़ों से भी अधिक गांजे के पौधे बरामद किए हैं। हालांकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह इसके कारोबारी मौके से फरार हो गए। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि हमें गुप्त सूचना लगी थी कि बेलाई गांव में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती की जाती है, जिसके बाद हमने एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई और यहां छापेमारी कर सैकड़ों से अधिक पौधे बरामद किए हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान जो भी आरोपी फरार हुए उनकी पहचान कर पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि काफी लंबे समय से यहां गांजे की खेती अवैध रूप से चल रही थी, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पुलिस ने इतने बड़े स्तर पर छापेमारी की है। गौरतलब हो कि इतने बड़े पैमाने पर गांजे के साथ पौधे का पकड़ाना यह दर्शाता है कि यहां अवैध कारोबार काफी फल फूल रहा था। सर, क्या यहाँ हो रहा है? हमें इस ग्राम बेलई में सूचना मिला था कि भारी मात्रा में गांजे की खेती की जा रही है। उसी दरमियान में मेरे एसडीपीओ साहब और थाना और बाकी टीम के द्वारा छापेमारी किया गया और छापेमारी के दौरान में भारी मात्रा में गांजा का पेड़ जो होता है वो अभी रॉ फॉर्म में ही हमें प्राप्त हुआ है। इसमें कई घरों में खेती किया जा रहा था और उनके पीछे जो ज़मीन होता है उसमें चूँकि लोग भाग गए हैं, इसलिए उनका सत्यापन अभी नहीं हो पाया है और धीरे धीरे हम सत्यापन करके डिटेल उसमें जानकारी दे सकते हैं। कितने पेड़ बरामद हुआ है सर? लगभग 50 से 60 पेड़ हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट संख्या बताना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 50-60 पेड़ हैं। गुप्त सूचना मिला था प्रशासन के यहाँ? हाँ, गुप्त सूचना मिली। लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि 25-30 घर होंगे, उसमें से सभी घरों में लगभग मतलब कि पूरा गांव ही लग रहा है कि इसमें सम्मिलित रूप से खेती कर रहे हैं। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के हीरामन बीघा गांव से एक व्यक्ति बीते 2 दिनों से लापता है, जिसके बाद चिंतित परिजन आज यानी मंगलवार को एसपी अरविंद प्रताप सिंह से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, जहां कि उन्होंने लापता व्यक्ति ओम प्रकाश दास को खोजने की पुलिस से गुहार लगाई। परिजन बताते हैं कि ओम प्रकाश दास पेशे से मजदूरी का काम करते हैं। 25 तारीख को वो एक जानने वाले अमेरिकन मांझी के घर में रुके थे, लेकिन जब एक दिन बीत जाने के बाद भी वह अपने घर नहीं लौटे तो हम लोगों ने अमेरिकन मांझी को फोन लगाकर उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि वह यहां से कब का चले गए हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से परिजन को डर सता रहा है। साथ में परिजन अनहोनी की आशंका भी जता रहे हैं, जिसको लेकर सभी लोग एसपी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने भी परिजन की बात को सुनते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही ओम प्रकाश दास जी को पुलिस बरामद कर लेगी। अब हम तीसरी खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के मौलाचक गांव में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक खेत में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और खेत में रखे हुए फसलों को जलाकर खाक कर दिया। पीड़ित ने बताया कि इस आगलगी की घटना में करीब 14 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना जैसे स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई, हम सभी गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए और आग को बुझाने का भरसक प्रयास किया। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन काफी देरी से तब तक हमारा काफी नुकसान हो चुका था। अब हम चौथी और आखिरी खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद में बिहार रक्षा वाहिनी संघ के बैनर तले होमगार्ड जवानों ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत की है। जहानाबाद जिला सचिव होमगार्ड के जिलाध्यक्ष मिथिलेश्वर सिंह ने बताया कि यह आंदोलन 27 से 29 जनवरी तक चलेगा। पहले दिन हम सभी ने जहानाबाद होमगार्ड कार्यालय से निकलकर शहर के अरवल मोड़ तक थाली पीटते हुए गए और विरोध प्रदर्शन किया, जबकि अंतिम दिन कैंडल मार्च और मसाल जुलूस निकाला जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है तथा समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग होमगार्ड के जवानों ने की है। साथ ही जवानों का आरोप है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के इससे संबंधित फैसले की अवहेलना कर रही है। कठिन परिस्थितियों में काम करने के बावजूद उन्हें उचित वेतन और भत्ते नहीं मिल रहे हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।